गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ कोचिंग सीरीज सेशन 864 में आपका स्वागत है। इंसान की कथनी और करनी जब तक एक नहीं होगी तब तक अपने स्वभाव को प्रभावशाली नहीं बना पाएगा। इंसान चाहता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाए, मैं लोगों को अपनी बात बोलूं वो मान पाएं, मैं लोगों के जीवन में ऐसा कर पाऊं, मैं वैसा कर पाऊं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। और फिर वो कहता है कि मैं सभी के लिए अच्छा कर रहा हूं, सभी की भलाई, लेकिन मेरे लिए सब गलत हो रहा है। मैं लोगों के लिए अच्छा करता हूं, लोग मेरे लिए बुरा करते हैं। मैं ये करता हूं और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वैसा करता हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारी जो बातें आप सुनते होंगे, उसका एक ही कारण है कि कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप जो कर रहे हैं उसे दिख रहा होगा कि ऐसा करें, लेकिन हकीकत कुछ और होती है कि कथनी और करनी, आप कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं जिस वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो आप चाहते हैं। पुरानी जो प्राचीन कहावतें हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, कि हम दिखाने के लिए तो हम कहते हैं तुम्हारे साथ है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा मैं ये, और फिर पीठ पीछे हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको गाली देते जो होगा देखा जाए। फिर कहते वो तो हमारे, फिर अगर उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्यों, अरे वो तो कहना पड़ेगा, दुनियादारी में रहते हैं तो नहीं। दुनियादारी का मतलब नहीं, दुनियादारी अंदर बाहर एक ही है, सामने भी वही है और बाद में भी वही है, पीछे भी वही है। अगर जब तक ऐसा नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लें, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि सुकून नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार बने, उनके बच्चे होनहार बने, उनके बच्चे सही रास्ते पे चले, उनके बच्चे स्वस्थ रहे, उनके बच्चे कामयाब हों, उनके बच्चे प्राचीनतम संस्कृति के साथ साथ आधुनिक जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनको भी अपने जीवन में अपनाएं और नई संस्कृति को अपनाकर नए मुकाम पे देश विदेश में अपना नाम रोशन करें और बहुत महान कार्य करें। लेकिन खुद क्या कार्य कर रहे हैं वो नहीं सोचते। वो रूढ़िवादीपन, लोगों के लाइफ में ऐसे कार्य कर, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के जीवन के साथ थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें और सामने दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम बड़े महान कार्य कर रहे हैं, बड़े महान कार्य कर रहे हैं। हम रूढ़िवादी जंजीरों में उनको जकड़ रहे हैं, अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी, चांद पे कॉलोनी बने, चांद पे घर बन रहे, रॉकेट, जंबो जेट, परमाणु युग का जमाना है और हम अभी भी ताबीज में, लॉकेट में, हाथ देखने में, रेखाओं में, इनमें समय उलझे पड़े हैं। क्या आप अपने बच्चे के बीमार हो रहा है और उसको ऑपरेशन की जरूरत है, उसको ब्लड की जरूरत है, आप उसके लिए सही समय का इंतजार करेंगे? आज अगर उसको ब्लड नहीं मिला, उसकी जान जा सकती, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करेंगे क्या आप? तो सोचिए, जब आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते, दूसरों के साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हो? आज देश के दुश्मन कोई बाहर नहीं, देश के अंदर रहने वाले वो लोग हैं जो केवल अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी दुकान जरूर चलानी है, पर देश के साथ, देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि आप देश के साथ जो भी करोगे आप अपने साथ करोगे, क्योंकि आप देश के एम्बेसडर हो। आप जो भी कार्य करोगे उससे देश का नाम रोशन होगा। आप जो भी कार्य करोगे, देश का नाम अच्छा या खराब जो भी होगा, आपकी कृति एक्टिविटी से होगा। और जितने बड़े बड़े महान लोग होते हैं उनको और भी ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य होते हैं जिनका कोई चर्चा नहीं होती, उनके बारे में कोई जानता नहीं, लेकिन आप अगर पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के बीच में हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि समाज में गलत प्रभाव जाए, गलत जानकारी जाए। क्योंकि आपका स्वभाव तभी प्रभावशाली हो पाएगा जब आपकी कथनी और करनी एक ही होगी। आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, पढ़ाई लिखाई
एजुकेशन ही एक ऐसा द्वार है जो आपके ज्ञान के चक्षु खोलता है, आपके दिमाग को जागरूक बनाता है, आपको बुद्धिमान बनाता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए हर किसी के जीवन में एक एजुकेशन के लिए प्रेरणा का कारण बनो। हर किसी के बच्चे को एजुकेट करने के लिए मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपके चाहे गरीब बच्चा हो, अड़ोस पड़ोस में कोई रहता हो, किसी कारणवश वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको इंस्पायर करो, मोटिवेट करो कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छे उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। ना कि उनको अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ करके आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाए। कुछ होगा क्या? आपका हुआ? आप तो कर रहे थे, आपका कुछ भला नहीं हुआ, तो फिर उसका कैसे हो जाएगा? सोचिए, आप कुछ अपने स्वार्थ के लालच, आप देश के, आप दुनिया कहाँ से कहाँ, दुनिया में कितने सारे देश हैं, उन देशों के देखिए जितने डेवलप राष्ट्र हैं, वहाँ का कितना जबरदस्त विकास, डेवलपमेंट। हमारा देश उससे भी ज्यादा डेवलप विकासशील हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अंधविश्वास, रूढ़िवादी की जंजीरों को तोड़ दें और आधुनिकता को अपना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें विदेशों से जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका टाइम मैनेजमेंट है, जो उनकी एक आधुनिक चीजें हैं, वो हमें सीखनी है और अपनी प्राचीन चीजें हैं उनका आदान प्रदान करना, संस्कृति का आदान प्रदान करना। इसीलिए देखिए हमारे जो बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल संस्थान हैं, प्राचीन संस्कृति है, वो विदेशों में अपनाई जा रही है। आप जैसे जब हमारे इस्कॉन के सेंटर हों और जितने भी चाहें आप योगदा YSS के सेंटर हों या बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनके बड़े काफ़ी सारे सेंटर देश विदेश में हैं, वो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी उनको उनसे रूबरू करा रहे हैं और उनके जीवन में सुख शांति का कारण बन रहे हैं, उनके सुकून उनके जीवन में आए और आधुनिक चीजों को अपना करके तालमेल बिठा रहे हैं। तो आज हमारे देश के हर नागरिक को भी आधुनिकता को अपनाना होगा। चाहे गांव के अंदर किसान खेती करता है, वो इतनी खेती आधुनिक तरीके से करेगा, फसल की अच्छी पैदावार होगी और अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएगा। अगर बीमार है तो अच्छा इलाज कराएगा, स्वस्थ रहेगा। बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे भी मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, हमें उसके लिए कार्य करना है, हमें देश के सारे लोगों को मिलजुल के कार्य करना है। अगर आप मान लीजिए किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप शहर में आके बस गए हैं, आप पैसा कमा रहे हैं अच्छे कर, तो आप अपने जिस गांव से हैं उस गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का प्रयास करिए या उस गांव के कुछ बच्चों को अब अपने साथ रख करके उनको अच्छी स्कूल में एडमिशन कराइए, उनको पढ़ाई लिखाई का माध्यम बनाइए। तब आप महान कार्य कर पाएंगे, तभी आप अच्छे इंसान कहलाएंगे। ना कि बस थोड़े से लालच के कोई बड़ी पदवी कोई पोस्ट को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे देश का भला नहीं होगा। आपका भला हो सकता है, लेकिन आपका भला भी कुछ दिन के बाद आपको उसको भुगतना ही पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े, मैं देखा है, मैं तो काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, जानता हूँ, उनके जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कथनी करनी उनकी बहुत जमीन आसमान में, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो बाद में करना, पहले अपने लिए खुद ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। अगर आप के अंदर कुछ गट्स है, दम है, जज्बा है, जुनून है, अपनी हिम्मत मर्दा, हिम्मत रखिए, अपनी जबान कि धनी इंसान बनिए, जिसकी बात एक उसका बाप एक, वो निभाइए, अपने वचनों को निभाइए, अपने वचनों पे संयम रखिए, अपने वचनों को सोच समझ के बोलिए। आपकी ऊर्जा चारों तरफ बिखर रही है, जो भी आप बोल रहे हैं वो चीजें सृष्टि में जरूर होंगी, लेकिन अपनी कथनी और करनी एक रखना है। आप जाना है पूरब में, गाड़ी चलाने पश्चिम में नहीं पहुंच सकते हैं, तो जहां जो कार्य आपको करना है वही कार्य करना है, लेकिन उसी चीज के बारे में कथन भी होना चाहिए और करना भी होना चाहिए। तब जाके आप जीवन में अपने स्वभाव को प्रभावशाली बना पाएंगे, लोगों के बीच में आप अपनी बात रख पाएंगे, लोग आपके मुरीद बन जाएंगे, लोग आपके शागिर्द बन जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। जिधर जाओगे लोग आपके पीछे चलेंगे, जिधर जाओगे कि ये बात का धनी इंसान है, इसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो हमें धोखा देता, जो हमें गलत हमारे लिए कर सकता है। जो भी उससे बंद पड़ता था उसने अच्छा ही किया, जितना था उसके बस में, जितना उसके कंट्रोल में था उसने उतना ही किया, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सामने नहीं। हाँ, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए बड़ी बड़ी बातें करके जाल में फंसा लेंगे, लेकिन बाद में वो खुद ही अपने जाल में फंस जाते। कब तक आखिरकार उसकी लाठी की मार बड़ी खतरनाक होती, कब तक देर खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कभी ना कभी जरूर आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। तो इसीलिए सोच समझ के अपने जीवन को समझदारी से, बुद्धिमत्ता से, जोश से, जुनून से, उत्साह से, इंथुआस्टिक तरीके से, इंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ और खुशी के साथ पावरफुल तरीके से जीवन को जीना है। आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जब दोनों एक होगी तभी आपका स्वभाव भी प्रभावशाली बन पाएगा। लोगों के बीच में आप अपनी जगह बना पाए, लोगों के बीच में अपना प्रभाव जमा पाए, लोगों के बीच में अपनी बात रख पाएंगे, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपका इंतजार करेंगे। जैसे अगरबत्ती जलती है तो खुशबू देती है, अगरबत्ती जलने के बाद भी खुशबू देती रहती है। लोग आपको अगरबत्ती की तरह
लेंगे, महसूस करेंगे। जब तक आप उनके बीच में रहेंगे, अपनी खुशबू बिखेरते रहेंगे, बिखेरते रहेंगे, और लोग आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। जब आप चले जाएंगे तब भी आपकी खुशबू रहेगी, और आपकी जो वचन है वो प्रेरणा का कारण बनेंगे। तो इसलिए आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, IAS ऑफिसर हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, आप गांव कस्बे में रहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, गुरुजी हैं, धार्मिक संत महात्मा हैं, आप राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं आप प्रयास करो अपनी तरफ से कथनी करनी आपकी एक ही होनी चाहिए। जब एक होगी तो आपके स्वभाव का भी प्रभाव भी होगा, और लोग आपको सर माथे पे बिठाएंगे, और दुनिया में आपका नाम रोशन होगा, और हमारा भारत देश भी महान बनेगा। उसको महान बनाने में हम सब मिलकर के अपना योगदान दें, क्योंकि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुर राष्ट्र, प्रेम जन जागे, ये मेरा सपना है। और मैं जो अपने गुरुओं सीखा मैंने आप तक पहुँचाया, मैं चाहता हूँ आप उसको और भी आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें, जिससे समाज सोसाइटी में बदलाव आए, समाज नई ऊंचाई पर जाए, समाज में के अंदर एक आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो, समाज में सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे के सहयोग करें, सब एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने। जो हमारा कोई आदमी ऐसा है किसी कारणवश किसी आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है, उसको हम मदद करें। कोई अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वीक है, उसको हम बेहतर तरीके से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कोई ऐसे हैं जिनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं, उनको बेहतर रिश्ते बनाने में अपना सहयोग दें। तो जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने में अपनी भूमिका निभाएं, और कथनी करनी एक करें। देखो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। खूबसूरत जीवन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम सब मिलकर के अपने देश को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कथनी और करनी का तालमेल बिठाएंगे, जिससे हमारा देश महान बनेगा, हम महान बनेंगे। हम सब मिलकर के देश को महान बनाएंगे, दुनिया में भारत देश का नाम और भी ऊंचा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमें से सुना। हर सेशन के अंदर में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, सकारात्मक बातें। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम पावरफुल, आई एम ब्रिलियंट, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम नंबर वन, आई एम योद्धा, आई एम विनर। मैं अपनी कथनी और करनी पे हमेशा अडिग रहता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, मैं जो करने के ठानता हूँ वही करता हूँ, सोच समझ के कार्य करता हूँ। कोई जोश में आकर के ऐसा कोई वचन नहीं दे देता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसका करने पर मुझे पश्चाताप करना पड़े। तो मेरी कथनी और करनी एक है। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, उस परम पिता परमात्मा की पावर, उसकी शक्ति जो हम सब लोगों के अंदर विराजमान है, हम उसको आदर सत्कार करें और उस शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन में नई ऊंचाई पर लेकर के जाएं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित करके हमारे ट्रेनिंग सेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से सेशन उपलब्ध हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ के लिए 1-to-1 ग्रुप कोचिंग, 1-to-1 कोचिंग, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आपके अंदर वो बदलाव लाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, आपको नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपका ग्रोथ होगा, विकास होगा और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप जीवन में आगे बढ़ें, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। व्हाट्सएप नंबर एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में भी खुशियाँ, उनके जीवन बदलाव आए। कर भला तो हो भला। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.